हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे आव्यूहों पर संक्रियाएं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसमें समाप्त हो गया था। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आव्यूहों का गुणन। तो आइए यहाँ पे आव्यूहों का गुणन देखते हैं। तो आइए, आव्यूहों का गुणन में होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इसमें आव्यूहों के गुणन में, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं यदि a बराबर 2, 3, 4, 5 तथा b बराबर 1, 2, 6, 7 हो तो ए बी बराबर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? ए बी बराबर। तो यहाँ ए बी बराबर कैसे निकालेंगे? तो ये गुणन है, गुणन के मतलब गुणा करना। तो आइए हम लोग सीखेंगे। ए और बी, तो ए का मान रखेंगे पहले। ए का मान 2, 3, 4, 5। ऐसा मत करिएगा कि बी का मान रख दीजिएगा। बी का मान रखिएगा तो उल्टा आंसर आएगा, कुछ अलग आएगा। हमको ए का पहले मान रखना है, उसके बाद बी का। ए नहीं कि पहले बी का रखेंगे तब ए का, नहीं, पहले ए का रखेंगे तब बी का रखेंगे। तो यहाँ अब बी का वैल्यू, तो बी का मान कितना है? 1, 2, 6, 7। चलिए अब गुणा करेंगे। अब वो ऐसे गुणा मत कर दीजिएगा ऊपर नीचे, तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें अलग रूल चलता है, इसका रूल समझिए। अब गुणा करेंगे तो ये पहला रो पहला कॉलम के साथ। अब बात समझना है, यहाँ पे ये तो रो है, ये क्या है? कॉलम है। ये आप लोग बात पहले से जान चुके हैं। चलिए तो वही करेंगे हम लोग। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे पूछ वाला पूछ के साथ, तीर वाला तीर के साथ, और पूछ वाला पूछ के साथ, तीर वाला तीर के साथ, पूछ वाला पूछ के साथ, 2 गुणे 1। अब प्लस लिखते हैं, बीच में क्या लिखेंगे? प्लस। यहाँ पे प्लस। अब तीर वाला तीर के साथ 3 गुणे 6। अब पहला समाप्त हुआ। अब फिर पहला रो दूसरा कॉलम। अब बात समझिए, पहला रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम यही ना है। तो पूछ वाला पूछ के साथ, तीर वाला तीर के साथ से भी यही आएगा यहाँ पे। तो 2 दूना 2 गुणे 2। अब यहाँ पे डिस्टेंस बना के लिखना है बाबू, यहाँ पे डिस्टेंस चाहिए, नहीं तो इसमें क्या कीजिए, ऐड नहीं करना है क्योंकि ये अलग है। अब यहाँ पे तीर वाला तीर के साथ 3 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 7, यहाँ पैक कर दें। अब इसमें अब दूसरा रो पहला कॉलम। अब बात समझेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, तीर वाला तीर के साथ, पूछ वाला पूछ के साथ, तो तीर वाला तीर के साथ पूछ वाला, तो पूछ वाला पूछ के साथ 4 गुणे 1 प्लस, और तीर वाला तीर के साथ 5 गुणे 6। अब पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 गुणे 2, फिर अब तीर वाला तीर के साथ तो 5 गुणे 7। अब बात आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अभी भी आ जाएगा। चलिए 2 एकम 2 प्लस 3 छके 18, 2 दूना 4 प्लस 7 त्रिके 22 होता है, नहीं 21 होगा। 4 एकम 4, इन्हें जो 4 एकम 5 कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 5 छके 30। चलिए यहाँ पे क्या होगा? 4 दूना 8 प्लस 7 पचे या 5 सते 35। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़िए 18 को 2 गो 20 हुआ, 2 गो 18 को जोड़िएगा तो अभी भी 20 को होगा। चलिए 4 और 21 25, अलग अलग बाबू लिखना है। यहाँ पे 4 और 30 34, यहाँ पे 8 और 35 कितना होता है? 43 होता है। यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आंसर।
अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें गुणन में। गुणा आप लोग को आ गया होगा समझ में, हमारे देखने से। नहीं आया होगा तो फिर सिखाएंगे। एक और देखिए, यदि a बराबर 213,056 तथा b बराबर 231645 हो तो ए बी बराबर ज्ञात करें। क्या निकालें जी? ए बी। तो अब देखेंगे कैसे निकलेगा। इसमें 2 रो है 3 कॉलम, इसमें 3 रो 2 कॉलम। तो पहले ए बी, ए है और बी, ए नहीं कि बी रख देंगे तब ए, नहीं गलत हो जाएगा। अब कहता है बी ए निकालिए, तब पहले बी का मान रखते हैं। यहां पे कह देता है कि बी ए ज्ञात करें, तो पहले बी का मान तब ए का मान रखते हैं। सेम यही रूल फॉलो करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे हल में। इसलिए ए बी बराबर, अब ए का वैल्यू कितना है? 213,056। अब बात समझो चला। अब यहां पे 3 रो दे दिया है। कितना रो? 3 रो। तो अब 3 रो रखेंगे। तो अब देखिए इसमें 3 कॉलम है 3 रो, कुछ नहीं करना है। देखिए कितना आसान है गुणा करना। यहाँ पे देखते चलिए, चुटकियों में बन जाएगा, चुटकियों में बनाइएगा। देखिए अब पहला रो पहला कॉलम, ये बात आपको मालूम है। पूछ वाला पूछ के साथ, तीर वाला तीर के साथ। पहला रो पहला कॉलम, 2 गुणे 2 4। अब डायरेक्ट कर रहे हैं बबुआ, यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। 2 गुणा 2 4 प्लस 2 एकम, सॉरी 1 एकम 1, 3 चौके 12। चाहे एक करके दिखा देते हैं वैसे ही, नहीं तो कहिएगा सर जी डायरेक्ट बना रहे हैं। चलिए 2 से 2 में गुणा कीजिए, प्लस 1 गुणे 1, 3 गुणे 4, पहला रो पहला कॉलम और फिर पहला रो दूसरा कॉलम। तो पूछ वाला पूछ के साथ, तीर वाला तीर के साथ, 2 गुणे 3 प्लस 1 गुणे 6 प्लस 3 गुणे 5। चलिए अब दूसरा रो पहला कॉलम, अब है दूसरा रो और पहला कॉलम। 0 से 2 में प्लस 5 गुणे 1 प्लस 6 गुणे 4। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम, 0 गुणे 3 5 गुणे 6 प्लस 6 गुणे 5। चलिए अब इसको हम लोग जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे? जोड़िए, 2 दूना 4, 1 एकम 1। ये नहीं कि 2 लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। जोड़ मत दीजिएगा, गुणा करना है। 3 चौके 12। अब 3 और 7 जोड़िएगा मत, क्योंकि गुणा है। यहाँ पे बीच में क्या है? गुणा। 3 चौके 12, 0 से होगा तो 0, 5 से होगा तो 1 में 5। अब 6 से 4 में 24। अब क्या है? 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 1 6, 3 गुणे 5 15। अब यहाँ पे 0 से करेंगे तो 0 प्लस 5 छके 30 प्लस 6 पचे 30। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को जोड़ना है। जोड़िए इसको।
12 1 13 4 17, 24 5 29। अब 6 6 12 देखिए, 6 6 12, 12 3 12 15 27, 30 30 60। यही हमारा क्या हुआ आंसर। अब देख रहे थे इतना था और इतना प्राप्त हो गया। नहीं, 1 मिनट 1 मिनट, कुछ छूट रहा है बबुआ। एक मिनट, था और इतना आंसर आ गया। तो इसमें हुआ। अब हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का परिवर्तक। यहाँ पे देखते हैं आव्यूह का परिवर्तक में कहता है कि जब कोई आव्यूह ए के रो को कॉलम तथा कॉलम को रो में बदलते हैं तो उसे आव्यूह का परिवर्तक कहते हैं। इसे ए डैश या ए के प्रॉपर्टी से सूचित करते हैं, ट्रांसपोज से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कहता है कि ए को रो में, अब एग्जाम्पल्स यहाँ देखेंगे, जैसे में इसे ए बराबर 2 3 5 6 ले लिए। अब कहता है कि आव्यूह ए के रो को कॉलम में, अब यहाँ पे समझेंगे, डैश निकालते हैं। अब यहाँ पे बात समझना है, आव्यूह ए है, ये आव्यूह क्या है, टोटल ए है, आव्यूह ए है ना, तो इसमें रो को, यही ना रो है, ये क्या है, रो, यानी R1 क्या है, ये क्या है, कॉलम। तो रो को कॉलम में, तो रो को कॉलम में करेंगे 2 और 3। देखिए रो को क्या किए हम, कॉलम में कर दिए, कॉलम तथा कॉलम में तथा कॉलम को रो में। अब जो कॉलम में है उसको रो में करेंगे। 2 5, ये कॉलम में है तो 2 तो रहेगा, 5 को इधर लाएंगे। अब यहाँ पे भी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। अब बात आपको समझ में आया है, जो सोया है उसको जगाएंगे और जो जगा है उसको सुला देंगे। एक और देखते हैं, ऐसे ए बराबर 2 3 6 7 5 4, ए डैश निकाले, यानी ट्रांसपोज करेंगे। तो जो रो में है उसको कॉलम में, जो कॉलम में है उसको रो में। तो टोटल कॉलम में है तो उसको रो में कर दें। ये क्या है, खड़ा है तो सुला दिया जाए। तो एक कॉलम है, कॉलम को देखिए, कॉलम को रो में बदलते हैं, कॉलम को रो में बदलेंगे। तो एक कॉलम है तो रो में बदलिए, 2 6 5, ये भी कॉलम है तो रो में 3 7 4। अब बात आपको समझ में आ गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे होगा, जो रो में रहेगा वो कॉलम में, जो कॉलम में रहेगा वो रो में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, इस पे 3 नंबर, मान लीजिए दे दे ए बराबर 2 3 6 7 -1 2 तथा बी बराबर 2 1 3 6, चलिए इतना दे दे, तो ए बराबर इतना हो तो ए प्लस ए डैश बराबर ज्ञात करें। अब देखिए ए प्लस ए डैश निकालना है, इतना ए बराबर दिया है तो हमको निकालना है ए प्लस ए डैश। तो यहाँ पे हल ए प्लस ए डैश, तो हमको ए प्लस ए डैश चाहिए, तो सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। ए बराबर दिया है तो ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त करेंगे, तो जो कॉलम में है उसको रो में, जो रो में है वो कॉलम में। तो ये कॉलम में है, ये रो में है, तो इसको कॉलम में करेंगे। और जो कॉलम में है तो 2 3 2 3, इसमें 6 7 -1 क्या होगा, 2। देखिए जो कॉलम में था वो रो में, जो रो में था वो कॉलम में, हो गया ना। चलिए ए डैश निकल गया, तो हमको निकालना क्या है, इसलिए ए प्लस ए डैश। ए का मान 2,
3 6 7 -1 2 प्लस ए डैश का मान 2 6 -1 3 7 2। चलिए, तो अब जुटेगा नहीं जुटेगा, इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? यह एक वर्ग आव्यूह नहीं है। नहीं है क्योंकि आव्यूह एक वर्ग आव्यूह नहीं है। अब बात समझ में आई? नहीं तो जोड़ दीजिएगा 2 3 5 6 3 9 एक को छोड़ दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। वैसे क्या होगा? गलत है। इसका मान निकालना क्या है? संभव नहीं। अब हम लोग देखेंगे आव्यूहों के परिवर्तन में के गुणधर्म। अब इसमें कोई भी मान लें, यदि ए तथा बी दो आव्यूह है तो इसके जगह पे ए बी के स्थान पे कुछ भी मान सकते हैं। तो जब ए माने हैं तो ए है तो देख सकते हैं जैसे ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए होगा। ए डैश होल डैश बराबर ए डैश नहीं है, ट्रांसपोज है। ए प्लस बी का होल डैश, ए डैश प्लस बी डैश। नंबर 3 ए माइनस बी का डैश, ए डैश माइनस बी डैश। ए बी का डैश, बी डैश और ए डैश। पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे। अगला देखेंगे कि ए डैश बराबर ए डैश, कि ए डैश। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अचर राशि है, कि अचर है। क्या है? अचर है। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए। आव्यूह के गुणन में इतना ही फार्मूला इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, और इसके आगे भी है तो अगले वीडियो में पढ़ा देंगे उसको भी। तो इस वीडियो में यहाँ तक समाप्त हुआ। हमारे देखने से आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में भी आया होगा तो एक और वीडियो बनेगा इसका। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग।